आर्मी चीफ नरवणे का बांग्लादेश दौरा क्यों, किस लेखक पर लगा देशद्रोह का आरोप, किसने लिखी परमवीर से भी ज्यादा विस्फोटक चिट्ठी, राजस्थान में गहलोत ने क्यों चला रिजर्वेशन का दांव। राष्ट्र और राज्यों की खबरें देखिए टॉप 9 देश की बात में। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बांग्लादेश की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने पर रणनीति बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ देशमुख ने सुप्रीम अदालत से गुहार लगाई थी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद अब सचिन वाजे की चिट्ठी सामने आई है। मीडिया के लिए जारी वाजे की एक कथित चिट्ठी में कहा गया है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नौकरी पर वापस रखने के बाद उससे 2 करोड़ रुपए मांगे थे। वाजे ने चिट्ठी में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उसे 50 करोड़ से लेकर एसबीयूटी की जांच बंद करने के लिए कहा था। वाजे ने अपनी चिट्ठी में यह आरोप भी लगाया है कि इसी साल जनवरी महीने में अनिल परब ने उसे अपने सरकारी बंगले पर बुलाया था। इस मीटिंग में परब ने बीएमसी की ब्लैकलिस्ट में डाले गए 50 कॉन्ट्रैक्टर्स से 2 करोड़ रुपए की वसूली को कहा था। वाजे का दावा है कि परब ने उससे कहा कि ऐसा करने पर इन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर चल रहे केस को कमजोर कर दिया जाएगा। गुवाहाटी पुलिस ने असम की एक जानी मानी लेखिका शिखा शर्मा को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में 22 जवानों की शहादत को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था। 48 वर्षीय शिखा को एक एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया। शिखा ने पोस्ट में लिखा था कि ड्यूटी के दौरान मरने वाले वेतनभोगी पेशेवरों को शहीद नहीं कहा जा सकता। अशोक गहलोत सरकार ने गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में छूट देने का फैसला किया है। पुरुषों को उम्र सीमा में से छूट 5 साल तो महिलाओं को 10 साल की मिलेगी। बुधवार को कैबिनेट की एक बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद और जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 13 जिलों में मतदान जारी है। राज्य में जेपीटीसी के 515 सीटों के लिए जबकि एमपीटीसी के 7220 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीख का ऐलान हो गया है। नए शेड्यूल के अनुसार यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 8 मई से शुरू होंगी। इससे पहले ये परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होनी थी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल यानी 10वीं की परीक्षाएं 25 मई तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 28 मई को खत्म होंगी। फोर्ब्स मैगजीन की अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। अंबानी ने जैक मा को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। दुनिया भर के रईसों में जेफ बेजोस नंबर 1 है। सर्वे के मुताबिक दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद सबसे अधिक अरबपति भारत में हैं।